इस पृथ्वी पर जो नंबर वन स्किल है, फ्रॉम द डे वन ऑफ दिस अर्थ प्लैनेट टिल द लास्ट डे ऑफ दिस अर्थ प्लैनेट, जो स्किल हमेशा ही रेलिवेंट, हाईली एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड नंबर वन पर ही रहेगी, उसका नाम है सेलिंग स्किल्स। इससे ज्यादा पैसे और किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में चाहे 10 रुपए हैं या 100 करोड़ रुपए हैं, उसका सारा क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग स्किल्स को ही देता हूं। मैं तो मेरे क्लाइंट्स, जो कि मेरी नजरों में लक्ष्मी माता का रूप हैं, जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, बिजनेस एम्पायर है, उनको भी मैं हमेशा यही गाइड करता हूं कि जब भी अपने बच्चों को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करो तो उनकी शुरुआत अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से ही करवाओ। आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी सेल्स की फिलॉसफी, टेक्निक बताने वाला हूं, जिससे मैंने अपना आइकॉनिक, हाईली सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग करियर बिल्ड किया है। ये वीडियो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा दो लोगों के लिए। फर्स्ट, जो अपना सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड, जिनके पास फाइनेंशियल कैपिटल है एंड वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ टू ऑल दोज पीपल मेंशन्ड अबव, लिसन वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स के प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक, बट उन सब में से भी जो मुझे सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट लगता है कि जो भी हम बेच रहे हैं उसमें एक अलग ही लेवल का दम होना चाहिए। मींस हमें हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को डेली बेसिस पर इंप्रूव करना है। छोटे छोटे वैल्यू एडिशंस करे जाने हैं उसमें। देखो दोस्तों, ऐसा भी बोला जाता है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको हाई कन्विक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस में, क्योंकि वही कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ आप कस्टमर को ट्रांसफर करोगे। ये बात सही है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी हाई होगी, एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज रेलिवेंट कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, बिलीव एंड कन्विक्शन ये सब होगा ही होगा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर। ये कंप्लीटली बाय प्रोडक्ट है। नाउ सेकंड स्टेप है, सेट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राइसिंग हाई। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वाले पॉइंट पर बायस्ड हूं कंप्लीटली, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना है कि इंडिया में अप्रॉक्स 145 करोड़ लोगों में से पेइंग पावर मेजरली 10 से 15% लोगों के पास ही है। यही वो लोग हैं जो एक्चुअल में बिजनेस पीपल के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और उसके एफर्ट्स की एक्चुअल में वैल्यू करते हैं एंड पैसे देते हैं। मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं, मुझे उन सबको लीन, क्लीन, एलिगेंट एंड स्लीक रखना है। एंड ये सब ऑब्जेक्टिव्स मैं किसी भी कंडीशन में स्मॉल टिकट आइटम सेल कर 20 करोड़ कस्टमर्स इकट्ठे कर, मैं अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव्स कभी पूरे नहीं कर सकता। इट इज फार बेटर to have 100 high paying customers in a business than 10,000 low paying blood sucking customers। बिजनेस में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फाइनेंशियल फिगर है तो वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मैं हैरान हूं, कोई इसकी बात ही नहीं करता स्ट्रांगली कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर सबसे ज्यादा फोकस करो। पता नहीं पिछले 7-8 साल से लोग किन बेहुदे चक्रों में पड़े हुए हैं। वैल्यूएशन, मार्केट कैप। अब जो बिजनेस पीपल ऐसे भारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करते हैं बिजनेस में एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं, उन सब बिजनेसेस की फाइनल डेस्टिनेशन बैंक्रप्सी है। बिजनेस इज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, नॉट कस्टमर्स वॉल्यूम। एंड बिजनेस में नेट प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंडेंट है सेल्स प्राइस के ऊपर। कॉस्ट को हमें श्योरली ऑप्टिमाइज करना है, बट क्वालिटी के साथ 0.1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी इंक्रीज करने के चक्कर में जेन्युइनली कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो। इस प्राइसिंग टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, उसको श्योरली वॉच करो। इसके बाद स्टेप नंबर 3, फाइंड द रेलिवेंट कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस। इस बात को हमेशा याद रखना, दैट इज देयर इज ए कस्टमर एट एवरी प्राइस पॉइंट। अगर हमने अपने बिजनेस में प्रीमियम और लग्जरी प्राइसिंग रखी है तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच करना है जो इजीली अफोर्ड कर पाए हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। प्राइस सेंसिटिव प्रोस्पेक्ट से हमें मिलना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं देखता हूं ज्यादातर बिजनेस पीपल एंड सेल्स पीपल
इतना ज्यादा टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स अपने वेस्ट करते हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट्स पर जो कभी बाय करेंगे ही नहीं, वो जितना मर्जी जोर लगा लें। नेवर लोअर योर प्राइस टू गेट सेल्स। दोस्तों, अपने बिजनेस में नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को माइंड में रखकर एक फाइनल प्राइस सेट करो एंड प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करो अगर उनको जेन्युइन नीड होगी, वैल्यू दिखेगी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस में एंड वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उनको, तो वो बाय कर लेंगे। दैट्स इट। बस ऐसे ही रिलैक्स्ड होकर, कूल माइंड लेकर, एकदम ठहराव के साथ हमें बिजनेस करना है। इसी में कस्टमर का फायदा है, इसी में हमारा फायदा है एंड गवर्नमेंट का भी इसी में ही फायदा है, क्योंकि बिजनेसेस नेट प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तभी गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई भी बिजनेस पर्सन सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली बिजनेस रन कर रहा है या कर रही है इंडिया में, तो मेरी नज़रों में ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा नोबल काम है। सो दोस्तों, बेसिकली इस पॉइंट पर मैं कहना चाहता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ वहीं पर करो जहां पर आपके बिजनेस की रेलिवेंट ऑडियंस है। टेंशन मत लो, बड़े आराम से मिलेंगे आपको कस्टमर्स अगर सही जगह एफर्ट्स डालोगे। हर बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग में किए गए एफर्ट्स सिर्फ तभी वेस्ट हो जाते हैं एंड जीरो या नेग्लिजिबल रिजल्ट्स लेकर आते हैं जब हम गलत एंड इररेलेवेंट प्रोस्पेक्ट के साथ माथा मारते हैं। अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 5 लाख रुपए है एंड मैं ऐसे इंसान को सेल करने चला जाऊं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इस दुनिया की जौन सी मर्जी सेलिंग स्किल इस्तेमाल कर लूं, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला। सो इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि ये एक प्राइसिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। इन दी अबव केस में 100% गलती मेरी है कि मैं गया उसके पास प्रोडक्ट बेचने जो वो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि मुझे उन लोगों को सेल करने जाना चाहिए था जिनको मेरे प्रोडक्ट की नीड भी है, उनको वैल्यू भी दिखती है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इजिली अफोर्ड भी कर सकते हैं। जस्ट स्टॉप सेलिंग टू द रॉन्ग कस्टमर एंड नेवर एवर सेल टू एनीवन ऑन दिस प्लेनेट हु कैन नॉट अफोर्ड योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वेरी इजीली। यहां तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं मैंने सेल से रिलेटेड, वो सब हाईली इंपॉर्टेंट है, बट अगला वाला पॉइंट तो मास्टर स्ट्रोक है इस वीडियो का। उस मास्टर स्ट्रोक पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं जिसकी एनुअल सेल्स 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस कंप्लाइंस सर्विसेज के लिए यू कैन रीच आउट टू आवर कंपनी। स्टेप नंबर 4, डू नॉट सेल व्हाट यू डू नॉट बाय योरसेल्फ। इस पॉइंट को सुनने के साथ साथ डीपली अंदर तक फील करो। अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो अपने मन में अपनी जगह बदल लो, कस्टमर की जगह ले लो। नाउ थिंक एंड डिसाइड, क्या आप एज ए कस्टमर खुद अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते? इफ द आंसर इज यस, देन सेल प्राउडली। इफ द आंसर इज नो, देन डू नॉट सेल। इस दुनिया में परफेक्ट प्रोडक्ट और परफेक्ट सर्विस, परफेक्ट क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। बस हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर इवेल्युएट करना है एंड उनको इम्प्रूव करते जाना है। एंड बिजनेस और सेल करते टाइम हमेशा यही सोचते जाना है, हाउ कैन आई एड मोर वैल्यू इन टू द लाइफ ऑफ माई वैल्यूएबल कस्टमर्स थ्रू माई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, नेवर हार्ड सेल टू एनीवन। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत ही रिलैक्स्ड होकर अपने सारे बिजनेसेस रन करता हूँ, बट कैरियर के स्टार्टिंग में मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने भी कई बार डेस्परेट सेलिंग करने की कोशिश करी, बट बिजनेस की जर्नी में जहाँ भी डेस्परेटली किसी को सेल करने की कोशिश करी वहाँ से कुछ नहीं निकला। रिजल्ट आया एकदम जीरो। एकदम हॉट नाइफ इन दी बटर जैसे निकल जाती है, वही सेल्स स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। हाई टिकट आइटम तो फोर्सफुली एंड डेस्परेटली कभी सेल हो ही नहीं सकती। हमें कोल्ड कॉलिंग, आउटबाउंड सेल्स, पेड मार्केटिंग सब कुछ करना है। सेलिंग दबा कर करनी है, बट शांति से, एब्सोल्युटली चिल रहकर प्रोस्पेक्ट को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताना है। अगर उसको जेन्युइनली नीड होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। दैट्स इट। एंड यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनो। ज़्यादातर बिजनेस पीपल एंड उनकी सेल्स टीम क्यों डेस्परेटली एंड फोर्सफुली उतर जाते हैं सेल करने लोगों को?
इसके पीछे का मेन कारण है कि हम अपने बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसिंग सेट करते वक्त अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का ध्यान रखते नहीं और घुस जाते हैं प्राइस सेंसिटिव मार्केट में। एंड फिर बाद में पैसे कुछ होते नहीं है पास एंड खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। एंड देन हम उतरते हैं मार्केट में फुल ऑन डेस्परेट मोड में कि जल्दी से जल्दी सेल हो, पैसा आए ताकि खर्चे पूरे कर सकें। एंड साथ ही साथ बैंक्स और एनबीएफसी के पीछे पड़े रहते हैं कि फटाफट लोन दे दे, खर्चे आराम से पूरे करें। एंड लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, ये सब बातें बाद में देखी जाएंगी। एंड ये चक्कर साल दर साल घूमता ही रहता है एंड ज़्यादातर बिजनेसमैन निकल ही नहीं पाते इस चक्कर व्यू से बाहर। अब अंदर तक फील कर पा रहे हो ना कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग डिसीजन। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं इस वीडियो में उन पर गहराई के साथ सोचो एंड अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो। एंड इफ़ यू वांट माय पर्सनलाइज्ड 1-on-1 कंसल्टेशन देन यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।